मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्री है, लेकिन हम लोग आना चाह रहे हैं स्टडी वीज़े पे, क्योंकि मैं बहुत फोकस हूँ अपनी करियर के लिहाज से और मैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से डिग्री करना चाहता हूँ। भाई मुझे पता है तुमने किस तरह की डिग्री करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। और मैं आ गया हूँ अगली वीडियो के साथ। अभी इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं वो थोड़ी सी तवातुर से आनी शुरू हो जाएंगी। सो आई होप कि लाइट इज़ गुड। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? 476 वर्सेस स्टडी वीज़ा आज की वीडियो है। और किसी भी किस्म का इस वीडियो की बड़ी डिमांड थी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्टडी वीज़े की भी ऑप्शन है और जिनके पास बीएस बैचलर्स की इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। तो वो पूछते हैं कि भाई हम लोग स्टडी वीज़े पे आएँ, या कुछ लोग कहते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 476 वीज़ा। तो ये सॉर्ट ऑफ दोनों टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे, बट मैं थंबनेल में स्टडी वीज़ा वर्सेस 476 ही लिखूँगा क्योंकि शायद व्यूज़ ज़्यादा आएंगे इससे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा सेटअप इस तरह कर लेता हूँ ताकि मे बी मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे सेट करता रहूँ, लिखता रहूँ, आपको शो होती नहीं मैं कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है कि वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जब हम वीज़ा एप्लीकेशन अपनी लॉन्च करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और फीस भर देते हैं वीज़े की, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वीज़े के लिए वेट करना कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस वीज़े को कब देखती हैं और उसको फिर कब वीज़े को इशू करती हैं। तो उसे कहते हैं वेटिंग पीरियड, प्रोसीजरल टाइम भी कहते हैं। कुछ लोग प्रोसेसिंग टाइम, जो ऑफिशियल वर्ड है इनकी वेबसाइट पे वो है प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो वेरी करता है दोनों वीज़ों में। 476 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मेरे ख्याल से वो यही है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे आ जाता है वीज़ा, और फिर अगर जब कभी वो फ्री हो तभी इसको करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। आजकल तो वैसे ही सारे वीज़े ही बंद हुए हैं क्योंकि बॉर्डर्स क्लोजर है और होपफुली नवंबर तक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन काफ़ी सारी जो हैं वो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं कि 476 में कि 1 साल 1.5 साल वीज़ा लग जाता है, वीज़ा आने में टाइम लग जाता है। तो स्टडी वीज़ा जो दूसरे लिहाज पे है वो दूसरी साइड पे वो बड़े जल्दी इशू कर देते हैं। नॉर्मल हालात में कोई 1 से 3 हफ्तों के दरमियान वीज़ा आ जाता है। 90% वीज़ा इसी टाइम में आ जाते हैं अप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो ये तो हो गया कि तो अगर आपको जल्दी लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया आने की तो फिर स्टडी वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पैसे भरें फटाफट आ जाए। तो सेकंड है टीआर आफ्टर स्टडी वीज़ा। अच्छा, स्टडी वीज़े पे ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने बैचलर्स की एजुकेशन पाकिस्तान से या इंडिया से हासिल की है, अब यहाँ आ जाएं और यहाँ आने के बाद जब आप अपनी वो मास्टर्स की डिग्री जिसमें आप एडमिशन लेके आएंगे, यहाँ पे मास्टर्स 2 साल का करने के बाद आपको वर्किंग राइट्स में टीआर मिलेगी। टीआर होती है बेसिकली, उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क वीज़ा भी कहते हैं उसको, और उसकी जो सब क्लास है वो है 485। जब आप यहाँ पे 500 सब क्लास पे 500 सब क्लास स्टडी वीज़े की होती है। स्टडी वीज़े की 500 के बाद जब आप 485 का अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको चांस होता है कि 2 साल की या 3 साल की आपको फुल वर्किंग राइट्स के साथ टीआर टेम्पोरेरी रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया में मिल जाती है, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं अपनी फील्ड की अगर आपको मिले तो। अदरवाइज आप कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब
वो यही है कि आपके पास वर्किंग राइट्स पूरे हो गए हैं स्टडी वीज़ा की, वो जो एक लंबी जिद्दोजहद होती है, कोशिश होती है उसके बाद। तो हाँ, मैं क्लियर करता जाऊँ, 2 साल की और 3 साल की मैंने क्यों कहा। अगर आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, ब्रिस्बेन, सिडनी या मेलबर्न से आपकी डिग्री होती है, तो तब आपको 2 साल की टीआर मिलेगी। लेकिन अगर आप इनके अलावा किसी भी और जगह से, कोई भी रीजनल, इसके अलावा जितना भी ऑस्ट्रेलिया है वो सारा रीजनल है, तो अगर आप पर्थ से करते हैं, एडिलेड से करते हैं, कैनबरा से करते हैं, डार्विन, होबार्ट, कहीं से भी कर लेते हैं इनके अलावा, तो आपको 3 साल की टीआर मिलेगी। 485 वीज़ा आपको 3 साल का मिलेगा। तो दिस इज़ अ रियल डिफरेंस। लेकिन अगर आप 476 पे आते हैं, दूसरे हाथ दूसरी साइड पे अगर 476 को देखें, तो 476 में आपकी टीआर आप ऑलरेडी लेके आते हैं। आप अपने ही मुल्क से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया टीआर पे आते हैं, तो टीआर के बाद आपको दूसरी टीआर नहीं मिलती। इसके बाद जब तक आपकी पीआर नहीं होती, तो आप ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एक ही वीज़े पे अप्लाई करेंगे, जो कि है स्टडी वीज़ा। आपको जब तक पीआर नहीं मिलती, आप स्टडी वीज़े पे ही जाएंगे। लोग यहाँ पे शादियाँ कर लेते हैं, वो स्पाउस वीज़ा, वो एक अलग ही स्ट्रीम है। लेकिन अगर आपने 491 या 190 पे जाना है, तो आपको वहाँ तक पहुँचने से पहले जो भी आपका स्टे होगा यहाँ पे, वो स्टडी वीज़े से ही कवर करना पड़ेगा। तो ये टीआर आफ्टर स्टडी वीज़ा, ये हो गया दूसरा कंपैरिजन। और उसके बाद हो जाएगा जी फुल वर्किंग राइट्स। 476 वाले ऑस्ट्रेलिया में आते ही फुल वर्किंग राइट्स इंजॉय करते हैं, उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती। हाँ, वीज़ा थोड़ा होता है उनका, 1.5 साल का वीज़ा होता है, लेकिन उस 1.5 साल के अंदर वो अगर कोशिश करें तो वो इतना कुछ कर लेते हैं कि उसके बाद उनको स्टडी पे भी जाना पड़े तो मसला नहीं होता। लेकिन पहले 2-3 महीने सबके ही थोड़े होते हैं, लो होते हैं, इनकम वाइज भी और मेंटली साइड से भी, क्योंकि शुरू में होम सिकनेस हो जाती है कुछ लोगों को, जो लोग पहले हॉस्टल में नहीं रहे होते हैं, और बाकी बहुत से मसले होते हैं। लेकिन जो स्टडी वीज़ा वाले होते हैं, वो बेचारे जैसे ही आते हैं, लैंड करते हैं, उनकी हफ्ते में उनकी स्टडी शुरू हो जाती है, वो एक बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और फिर उनके जहन में एक और चीज़ होती है कि भाई 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद अगले सेमेस्टर की फीस भी देनी है। और बहुत से लोग होते हैं जो बेचारे पहले कर्जे वगैरह उठा के आए होते हैं, तो वो एक बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। फिर उसमें उनको स्टडी भी देखनी पड़ती है, और फिर उसके साथ साथ कैश पे काम करते हैं कि ताकि अगली फ़ीस निकालें। बहुत कम होते हैं जिनकी घर से फ़ीस आती है पीछे पाकिस्तान से, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो बेचारे आके पहले स्टडी भी देखते हैं, वो भी एक बिल्कुल नया इन्वायरमेंट होता है, और फिर कैश पे कोई कार वाश करता है, कोई फूड डिलीवरी करता है, तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो फुल वर्किंग राइट्स वाले जो 476 वाले हैं, वो फुल वर्किंग राइट्स एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है उनके लिए। लेकिन ये पॉइंट जो है वो आई वुड से फुल वर्किंग राइट्स के लिहाज से 476 इज द बेटर ऑप्शन। ऑस्ट्रेलियन डिग्री बिल्कुल सही है सर। पाकिस्तान से या इंडिया से जो डिग्री करके आते हैं, वो डिग्री तो होती है, एसएसपी हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन 476 वाले ऑस्ट्रेलियन डिग्री नहीं हासिल कर पाते। स्टडी वीज़ा वालों को ये एज हो जाता है कि वो यहाँ पे रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की डिग्री ले लेते हैं। लेकिन उसमें भी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपकी डिग्री ऐसे ही है कि आपने यहाँ पे फुल टाइम उबर टैक्सी की है, और फिर जो असाइनमेंट्स हैं वो इंडिया से बनवाई हैं, पाकिस्तान से बनवाई हैं, तो वो उसकी डिग्री का क्या फ़ायदा है जिसमें आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये एक ये सिचुएशन है। मतलब मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे जानने वाले हैं जो स्टडी वीज़े पे हैं, जो करते हैं ऐसे, लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू हर्ट देम, बट दिस इज़ द रियलिटी। तो बस यही है। 476 वालों का थोड़ा सा ये होता है कि उनकी डिग्री यहाँ की नहीं होती, उनकी डिग्री इंडिया पाकिस्तान की होती है, तो या फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी की होती है। तो ये उनका थोड़ा सा यहाँ पे आई वुड से कि बैड लक होता है। लेकिन दूसरी एंड पे डिपेंड करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो। तो पैसा कमाने आ रहे हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलियन डिग्री लेके भी क्या करना। उसके बाद सेमेस्टर फ़ी एक बहुत बड़ी तलवार होती है, जो 476 वालों पे नहीं होती, स्टडी वीज़ा वालों पे होती है।
जैसे मैंने पहले बताया कि 4-5 आने के फ़ौरन बाद 4-5 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी फ़ीस भी देनी है, और दूसरी फ़ीस कम से कम 15-16 हज़ार तो होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की। तो वो एक बहुत टफ होता है शुरू में आके इतने पैसे कमाना, वो मुश्किल हो जाता है। फिर लोग क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं फिर। तो जो ये है स्टडी वीज़ा वाले, उनके लिए ये टफ हो जाता है। 476 वालों को कोई स्टडी नहीं होती, कोई सेमेस्टर फीस नहीं होती, तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा इजी रह के अपना ऑस्ट्रेलिया का जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर तो आप लोग 476 पे आ सकते हैं, तो फिर आप अपने आप पे जुल्म करेंगे स्टडी वीज़े पे आके, क्योंकि एक्सपेंसेस को देख लें। स्टडी वीज़े के एक्सपेंसेस जो हैं वो उनकी लिस्ट है पूरी। उसमें आपको अपनी इंश्योरेंस लेनी है। अगर आपकी 4 साल की डिग्री है, आपको 4 साल की इंश्योरेंस लेनी है, इंश्योरेंस के पैसे देने हैं। उसके बाद वो कम से कम 4-5 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। उसके बाद अगली बात करें तो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस, आने से पहले आपको सेमेस्टर की फ़ीस दे के आनी है, क्योंकि आपको एडमिशन सिक्योर करना है। तो सेमेस्टर की फ़ीस जो पहली होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आप थक्कड़ से थक्कड़ यूनिवर्सिटी भी करते हैं तो वो 18-20-21 हज़ार डॉलर तो होगी। तो उसके बाद आपकी जो है वो जो आपने पैसे साथ लेके आने हैं, फिर आपकी वीज़ा फ़ीस भी कोई 600 समथिंग होती है स्टडी वीज़े की, तो वो भी होती है। आई एम नॉट श्योर 600 होती है, लेकिन 1000 से कम ही होती है। और फिर उसके बाद जो है आपकी एयर टिकट, तो ये आपका पूरा खर्चा, कोई पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा है। लेकिन अगर दूसरे हाथ में 476 की बात करें तो 476 वेरी बेसिक, उसमें $410 $405 आपकी वीज़े की फीस है। उसके बाद 20,000 पाकिस्तानी रुपयों में आपका मेडिकल हो जाता है। उसके बाद आपका वीज़ा आना है, और बाकी वही कॉपियाँ स्कैन करवानी है आपने, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की फ़ीस है कितने को, 200 रुपया लग जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपकी एयर ट्रैवल की टिकट और जो पैसे आपने साथ लेके आने हैं। तो ये थोड़ा सा खर्चा है। अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी प्राइस 3-4-5 लाख तक जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही मिनिमल सी है। और तो मैं बिल्कुल उन लोगों को जब गाइड करता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्री है, लेकिन हम लोग आना चाह रहे हैं स्टडी वीज़े पे, क्योंकि मैं बहुत फोकस हूँ अपनी करियर के लिहाज से, और मैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से डिग्री करना चाहता हूँ। भाई मुझे पता है तुमने किस तरह की डिग्री करनी है, लेकिन अगर तो भाई अगर आप वाकई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप पीछे से कोई ऐसा जुगाड़ करके आएंगे, आपकी फ़ीस पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, और आप यहाँ पे सिर्फ फुल टाइम सर झुका के पढ़ें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ आके फीसें भी खुद निकालनी है, तो फिर भूल जाओ, आप नहीं पढ़ सकते भाई। यहाँ पे स्टडी करोगे या फीसें पूरी करोगे, तो ये इट्स काइंड इलॉजिकल। तो लेकिन वो जो लोग उस तरफ रहते हैं, जो उस बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं जिन्होंने यहाँ की लाइफ नहीं देखी, तो वो इस तरह की ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन सॉरी, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर ड्रीम्स, बट दिस इज द रियलिटी। तो यू गॉट टू लिव विद इट। अब यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों को रियलिटी पता लग रही है। काफ़ी सारे लोग, मैं तो खैर कम बनाता हूँ, काफ़ी सारे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आके, तो लोगों को थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि भाई व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट वी कांट डू। तो यही सारा है। मैं आपको फिर से ही कहूँगा, अगर आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड पे है तो 476 पे आओ, वेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 476 पे आओ ताकि आपका आप इजीली यहाँ पे सेटल हो सको। अगर आपको पीआर नहीं मिलती 476 के बाद, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 1.5 साल में इतना अपने आप की अपनी बेस बना लेंगे कि आपको उसके बाद किसी डिप्लोमे पे, किसी भी स्टडी पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन शुरू में स्टडी वीज़े पे आना, व्हेन यू हैव एन ऑप्शन फॉर 476, ट्रेजेडी, इट्स कुछ और कहने लगा था, लेकिन देखो ये कोई बनती नहीं है बात ना। तो कोशिश करो कि अगर डिग्री जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ले ही ली है, तो उसका इस्तेमाल करो। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो फिर से आ जाएगी। मैं अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट करूँगा, उसमें मैं एक गूगल फॉर्म कोशिश करूँगा बना दूँ। मुझे आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसमें, जस्ट आपके क्वेश्चंस चाहिए। तो
क्योंकि अब वो मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर चुका हूँ, तो अब मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी वीडियो पे कौन सा कमेंट पुराना है जो मैंने आंसर कर दिया और कौन सा नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर 2 वीक्स के बाद जो है वो अपनी उस क्वेश्चंस वाले फॉर्म को देखूँ, जो जो एंट्रीज आई होंगी उनका हर 2 वीक्स के बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेक्शन कर दिया करेंगे। अदरवाइज यू कैन आल्सो सजेस्ट कि मुझे लाइव आना चाहिए, तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा, नो इशू। तो सी यू गाइस।